वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे थे कि यार ये ई कामर्स क्या है और हम अमेज़ोन को क्यों टारगेट करते हैं। तो असल में मैं पहले आप लोगों को ई कामर्स के बारे में बता देता हूँ। हम कामर्स से लेंगे बेसिक से। कामर्स असल में बाइंग एंड सेलिंग है, मतलब ख़रीदना और बेचना, जो कि हम बेसिकली करते हैं। मतलब हम एक शॉप पे जाते हैं और वहाँ से हम कुछ ख़रीद के लाते हैं, जो हम रोज़ाना करते हैं। तो यही कामर्स है। अब अगर इसमें इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, मतलब हम इंटरनेट के ज़रिए कुछ चीज़ें ऑर्डर करवा लेते हैं ऑनलाइन, तो ये असल में ई कामर्स है। ई कामर्स असल में इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट है इन चीज़ों के ख़रीदने और बेचने में। अब इसकी दो टाइप्स है, एक B2B है और दूसरा B2C है। B2B ये है कि एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस से लार्ज क्वांटिटी में एक चीज़ ख़रीदता है। मतलब हम एक मैन्युफैक्चरर से या सप्लायर से राबिता करते हैं और वहाँ से हम ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें ख़रीदते हैं। तो यही बिज़नेस टू बिज़नेस है। अब इसके बाद B2C है, जो कि बिज़नेस टू B2C में हम ये करते हैं कि हम एक बिज़नेस से जाते हैं ऑनलाइन और हम एक वेबसाइट पे जाते हैं, हम उससे ऑनलाइन कुछ चीज़ें ख़रीद लेते हैं। हम कस्टमर हो गए, मतलब वो बिज़नेस हो गया। तो यही हमारे पास B2C है। अब इसके जो एग्ज़ाम्पल है वो अमेज़ोन है, ईबे है, दराज है पाकिस्तान में। और अब इसकी जो टॉप इंटरनेशनल ई कामर्स साइट्स है वो अमेज़ोन है, ईबे है, होम डिपो है, दराज इन पाकिस्तान है, वालमार्ट है, इट्से है, और इसके अलावा और भी बहुत से मार्केट प्लेसेस है ई कामर्स के। तो यही सब कुछ ई कामर्स के बारे में है। मतलब आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि ई कामर्स असल में क्या है। तो ई कामर्स असल में बाइंग एंड सेलिंग है विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट। सो यही सब कुछ है ई कामर्स के बारे में। अब हम अमेज़ोन की साइट पे आते हैं कि असल में अमेज़ोन है क्या। अमेज़ोन भी हमारे पास एक B2C मार्केट प्लेस है, मतलब B2B है और B2C भी है। B2B उन लोगों के लिए है जो कि इसके सेलर्स बनते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरर से राबिता करते हैं और वहाँ से सामान ख़रीद कर एक सेलर के तौर पर वो अमेज़ोन को ज्वाइन करते हैं। अब इसकी कस्टमर भी है, बहुत से कस्टमर है, तकरीबन 200 मिलियन इसके प्राइम मेंबर्स है अमेज़ोन के। और ये एक B2C मार्केट प्लेस है। एक मिसाल देता हूँ, फर्ज़ करें एक मार्केट है और एक बड़ी मार्केट है और उस मार्केट में रश बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरी तरफ एक छोटी मार्केट है जिसमें रश कम होता है। तो आप क्या करेंगे, आप उसी मार्केट में जाके अपने शॉप खोलेंगे ना जिसमें रश ज़्यादा। मेन वजह है कि इसका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, एक बड़ी मार्केट है और बहुत से लोग इस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से हम इस अमेज़ोन को टारगेट करते हैं। प्राइम मेंबर जो मैंने आप लोगों को बताए हैं वो तकरीबन 200 मिलियन प्राइम मेंबर्स है अमेज़ोन की, जो कि रोज़ाना अमेज़ोन पे आके प्रोडक्ट्स को सर्च करते हैं। जो हेड क्वार्टर्स है वो है सेटल वाशिंगटन एंड एर्लिंगटन वर्जीनिया US में इसके हेड क्वार्टर्स है। फिर इसके जो की पीपल है वो है जेफ बेजोस, जो कि इसके एग्जीक्यूटिव ऑनर हैं, और एंडी जेसी, जो कि इसके प्रेसिडेंट एंड CEO हैं। अब इसके रेवेन्यू की तरफ आते हैं तो तकरीबन $5 बिलियन इसकी रेवेन्यू थी 2021 में, और इसके एम्प्लॉयज़ की तादाद थी तकरीबन 16,08,000 इसकी तादाद थी दिसंबर 2021। इस वक्त तकरीबन अक्टूबर 2021 में ये तो तकरीबन 22 कंट्रीज़ में अवेलेबल था। उसमें से तकरीबन एक यूनाइटेड स्टेट है, कनाडा है, मेक्सिको है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, सिंगापुर है, जापान है, UAE है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, नीदरलैंड है, सऊदी अरेबिया है, स्वीडन है और पोलैंड है। और पाकिस्तान को उन्होंने एक अप्रूव्ड लिस्ट में डाल दिया है। अमेज़ोन पे तकरीबन 6 बिज़नेस मॉडल है जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। एक है प्राइवेट लेबल, जो कि हम तकरीबन 25 लाख से लेकर 30 लाख के दरमियान स्टार्ट कर सकते हैं। ये है अपना प्राइवेट लेबल, मतलब अपना ब्रांड लॉन्च करना। दूसरा है होल सेल, मतलब किसी दूसरे के ब्रांड को अमेज़ोन पे बेचना। यही होल सेल है, इसको तकरीबन हम 5 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद ड्रॉप शिपिंग आती है, जो कि लीगल तरीके भी है, इलीगल तरीके भी है उसके। और इसके बाद आता है ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज भी एक ट्रेंडिंग मॉडल है, अभी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आर्बिट्राज पर हमारे पाकिस्तानी फोकस कर रहे हैं। इसके बाद आता है रिटेल आर्बिट्राज और हैंडमेड, और इसके बाद आता है हैंडमेड जो प्रोडक्ट है जो कि हम यहाँ से शिप करवाते हैं और अमेज़ोन पे सेल कर। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है इसमें कि तकरीबन अगर US में $2 खर्च हो तो इन $2 में तकरीबन $1.5 ये अमेज़ोन की साइट पे जाती है। बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी ऑनलाइन मार्केट है US की। इसी वजह से तकरीबन अगर $2 US में कोई स्पेंड करता है तो तकरीबन $1.5 ये अमेज़ोन की तरफ रहा था। उस आर्टिकल में ये लिखा था। अब ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि यार ई कामर्स का आगे कोई स्कोप है या नहीं है, तो उस आर्टिकल में लिखा था कि तकरीबन जो प्रेजेंट में तकरीबन 30% जो बिजनेसेस है वो ऑनलाइन है। अब इसकी जो स्पीड है ये और ज़्यादा आगे बढ़ेगी, मतलब तकरीबन जो है 2025 में इसकी जो है जो
اسکوپ ہے وہ 50%، تقریباً 50% جو بزنسز ہے وہ آن لائن ہو جائیں گے، اور 2030 میں یہ اور آگے بڑھ کر 80% تک پہنچ جائیں گے، 80% بزنسز تقریباً آن لائن ہو جائیں گے. تو یہی اس کا اسکوپ ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے، دنیا چینج ہو رہی ہے اور لوگ اسمارٹ ورک سے کام کر رہے ہیں. تو یہی تھی امیزون اور ای کامرس کے بارے میں نالج. تو آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ